Assalamu alaikum, respected sir. My name is Sidra Abbas. My roll number is 5032. Semester 4, MSc Chemistry. And my topic of presentation is magnetic susceptibility and magnetic moment. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिस्कस करेंगे, देन हम मैग्नेटिक मोमेंट को, और देन हम इनके रिलेशनशिप को करेंगे, और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, definition of magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility is the degree to which material can be magnetized in an external magnetic field. उन्होंने कहा है कि जब हम ये ऐसी किसी भी मटेरियल की डिग्री है या प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड फील्ड के अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसकी मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. If the ratio between the induced magnetization and the inducing field is expressed per unit volume, कि अगर इनकी जो है इनकी रेशो है इनके दरमियान इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में. तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी. फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से. काई इज इक्वल टू m/h. In this case, M is a volume magnetization induced in a material of susceptibility. उन्होंने कहा है कि जो M है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज किया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, उसका जो वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन है उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं. और उसके ऊपर जो हमने किसी भी मटेरियल पर जो हमने जो फोर्स अप्लाइड की थी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं. वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द मेजरमेंट सिस्टम दैट आर यूज्ड. उन्होंने कहा है कि जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होती है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है वो मेजरमेंट सिस्टम पे डिपेंड करती है. ये एक इक्वेशन है, KSI इज इक्वल टू 4 KCGS इज इक्वल टू 4 GOE -1. तो इसके इक्वेशन में जो G एंड OE रिप्रेजेंट करता है गैस एंड और स्ट्रेट को, जो G से गैस और जो है OE और स्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. The SI system must be used mass और specific susceptibility are follow as. उन्होंने कहा mass susceptibility और specific susceptibility एक ही चीज़ है, तो mass susceptibility या specific susceptibility को is equal to होती है K/R. In this case R is a density of material. इस केस में क्या होती है? R क्या होती है? density of material. किसी भी मटीरियल की डेंसिटी होती है, वो उस मटेरियल की डेंसिटी होती है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है. और द डायमेंशन ऑफ मास ससेप्टिबिलिटी की उन्होंने कहा कि वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की डायमेंशन नहीं होती, लेकिन मास ससेप्टिबिलिटी की डायमेंशन होती है. वो क्या होती है? क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम. उसके बाद है द मास ससेप्टिबिलिटी इज यूजुअली यूज्ड टू मेजर एट वेरी लो फील्ड. उन्होंने कहा कि जो मास ससेप्टिबिलिटी या स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी है इसको हम मेजर करते हैं वेरी लो फील्ड पे, नॉट कॉमनली एक्सीडिंग वैल्यू 0.5 मिली टेस्ला. उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू 0.5 मिली टेस्ला से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वरना ये जो है मतलब ये वैलिड नहीं होगी मास ससेप्टिबिलिटी. तो इसकी वैल्यू 0.5 से मिली टेस्ला से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. एट दैट वैल्यू नॉट अफेक्ट ऑन द NRM, सो दैट इज नोन एज लो फील्ड ससेप्टिबिलिटी. उन्होंने कहा है कि 0.5 मिली टेस्ला तक ये वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं करती है NRM पे, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लो फील्ड ससेप्टिबिलिटी. लेकिन इससे वैल्यू अगर एक्सीड करती है तो ये मास ससेप्टिबिलिटी वैलिड नहीं होगी और ना ही हम इसको मेजर कर सकेंगे. हाई फील्ड ससेप्टिबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं इन द फील्ड ऑफ फ्यू हंड्रेड मिली टेस्लास एंड रिक्वायर
इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन शिप बोर्ड लेबोरेटरी। उन्होंने कहा कि हाई फील्ड ससेप्टिबिलिटी को मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए फ्यू हंड्रेड मिली टेस्लास की ज़रूरत होती है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि शिप बोर्ड में अवेलेबल नहीं होते। सो जो लो फील्ड ससेप्टिबिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन रेंज ऑफ 0.5 मिली टेस्ला। Magnetic susceptibility is a dimensional proportionality constant. The magnetic proportionality represents the degree of magnetization of a material in response to an applied magnetic field. उन्होंने कहा है कि ये जो मैग्नेटिक प्रोपोर्शनैलिटी रिप्रेजेंट करती है कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में कितना मटेरियल हमारा जो है वो मैग्नेटाइज्ड हुआ है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक प्रोपोर्शनैलिटी। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द प्रोपोर्शन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान भी एक रिलेशनशिप कायम करती है। अब हम इसके काजेस का देखते हैं। काजेस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो क्या है जी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज काजेस होती है ड्यू टू द इंसर्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में यही होता है कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो मतलब जब हम किसी मटेरियल को प्लेस करते हैं उसके ऊपर हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, देन जो उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान क्या हो जाएगी? इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो इंट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई अपने अपने स्पिन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। यही बात बताई हुई है। व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अप्लाइड टू द मटेरियल देन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन ईच पोजेस स्पिन, अपना अपना स्पिन क्रिएट करेंगे। दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसे हम क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। देन हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। ये मेरी जो टॉपिक प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक यही है कि दूसरा टॉपिक का पार्ट मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट इज अ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ and orientation of magnet or any other object or substance that are producing magnetic field। उन्होंने कहा है कि अगर मतलब किसी ऐसा मटेरियल जो या सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा रहा है उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या उस मैग्नेट की जो ओरिएंटेशन है उसको हम कहते हैं, ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो ये हैं लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, परमानेंट मैग्नेट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी ये मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, और सम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। द मैग्नेटिक मोमेंट is created from the north and south poles that are creating inside the magnet। उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होती है फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटिंग इनसाइड द मैग्नेट। मतलब जब मैग्नेट के अंदर दो पोल्स बन जाते हैं ना, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, ये क्रिएट किसकी वजह से होते हैं? ये मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से क्रिएट होते हैं। फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन हमें नोन होती है, इसकी डायरेक्शन का हमें पता होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक मोमेंट। द मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी टॉक ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। टाई इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई b। इसके बाद हम इसके यूनिट्स देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट क्या हो सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर और जाउल पर टेस्ला। इसके ऐसे यूनिट जाउल पर टेस्ला है। अब जाउल हमें पता है कि वर्क डन का यूनिट होता है, और वर्क डन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है तो उसे हम कहते हैं वर्क डन। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। सो इसका ये एक अदर जो है यूनिट वो ये है कि NM न्यूटन मीटर पर टेस्ला आल्सो।
हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। ये काज किस वजह से होता है, जब उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। ये काज इस वजह से होता है जब पार्टिकल की स्पिन की वजह से, जैसे हमने ऊपर देखा था ना, जब किसी भी मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसमें जो इंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती हैं वो अपनी स्पिन क्रिएट करते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। इसमें भी यही बताया हुआ है कि जब वो पार्टिकल अपनी स्पिन क्रिएट करती हैं ना, उसको हम कहते हैं कि ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। द फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेटेड द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज, कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को जो फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि √n इंटू n प्लस 2। यहाँ पे अब n क्या चीज़ है, n इज़ अ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने उस मटेरियल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फार्मूला से हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट, अब इनका दरमियान में रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म the magnetic susceptibility is a Latin word susceptibles which means respective। उन्होंने कहा कि ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब रिस्पेक्टिव होता है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट हम काई से करते हैं। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने कहा है कि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही हमें इंडिकेट करती है या हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जो हमने मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस किया था उसकी कितनी क्वांटिटी मैग्नेटाइज हुई है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में। ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैग्नेटाइज एम, मैग्नेटाइजेशन एम मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन एम एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है पर यूनिट वॉल्यूम टू दी अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। उन्होंने कहा कि इन दोनों में ये रिलेशनशिप होता है, रेशो होती है मैग्नेटाइजेशन एम में टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के दरमियान, जिसके हमने ऊपर वो रिलेशन देखा था, काई इज इक्वल टू m/h। The magnetic susceptibility indicates that material is attracted or repelled out of the मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही हमें इंफॉर्मेशन देती है या इंडिकेट करती है कि कौन से मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करती हैं और कौन से रिपेल करती हैं। इसी बेस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन कर देती हैं, इनको दो मेन ग्रुप्स में क्या कर देती हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि मटेरियल अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड एंड आर अट्रैक्टेड टू अ रीजन ऑफ ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करते हैं उस मटेरियल मतलब मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करती हैं और मतलब मूव करवाती हैं उसको जहाँ जिस तरफ ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें अट्रैक्शन हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। लेकिन जो डायामैग्नेटिक होता है ये रिपेल करती हैं, ये मटेरियल रिपेल करती हैं, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए होते हैं तो ये मटेरियल को उस तरफ मतलब पुश करवाते हैं जिस तरफ लोअर मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यही बात इन्होंने बताई हुई है कि मटेरियल आर एंटी अलाइन, मतलब ये अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को मूव करवाते हैं, ऐसे मटेरियल मूव करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये इनका बताया हुआ है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो डायामैग्नेटिक के लिए होती है वो लेस देन 0 होती है। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि उनमें वो मैग्नेटिक फील्ड से अवे मूव करते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू 0 से कम होती है। और पैरामैग्नेटिक में क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है, जबकि फेरोमैग्नेटिक में क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। देन ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देर आर 2 मेथड्स। उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करना चाहें तो वो 2 तरीक़ों से होती है। दो मेथड्स हैं, एक गाइस मेथड और दूसरा फैराडे मेथड है। हमें ऊपर जैसे हमने देखा कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसको हम काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है इनके दरमियान, काई एम इज इक्वल टू NA μ²/3 kT।
के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एन इज़ अ एवोगाड्रो नंबर और टी इज़ अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर और म्यू स्केयर है तो हम को इस साइड पे ले आएंगे हम और ये मतलब इक्वेशन की रीअरेंजमेंट कर दी काई एम 3 KT/n0। अब म्यू स्केयर है, हमने स्केयर को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे कि 3 KT/n0 को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे काई एम से, क्योंकि 3 KT/n0 की एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको सेपरेट कर लेंगे और काई एम को सेपरेट कर लेंगे। जब अंडर रूट लिया तो म्यू का स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो अंडर रूट और बाकी इन दोनों पे अंडर रूट वैसे ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट काई एम। अंडर रूट 3 KT/n की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.828। म्यू नॉट इज इक्वल टू 2.828 इंटू अंडर रूट काई एम। और इसका जो यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का वो होता है बोहर मैग्नेटोन, BM। बी मीन बोहर, एम मीन मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन इसका यूनिट होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।